पार्ट 2 दोस्ती से प्रेम तक। चंदर और सुधा की मुलाकात अब केवल एक परिचय भर नहीं रह गई थी। समय के साथ दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिसर में अगर कोई एक दिखता तो लोग दूसरे के बारे में भी पूछ लेते। उनकी हंसी, उनकी छोटी छोटी नोक-झोंक और साथ बिताए पल हर दिन उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनती जा रही थी। सुधा का स्वभाव बेहद चंचल और निश्चल था। वो बिना किसी झिझक के चंदर से अपनी हर छोटी बड़ी बात कह देती। कभी कॉलेज की बातें, कभी घर की शरारतें, तो कभी अपने भविष्य के सपने। दूसरी ओर चंदर भी अपनी पढ़ाई, शोध और मन की उलझनों को सबसे पहले सुधा से ही साझा करता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बन गई। चंदर जब भी डॉक्टर शुक्ला के घर जाता, सुधा की मुस्कान जैसे पूरे घर को रोशन कर देती। वो कभी चाय बनाकर लाती, कभी पढ़ाई के बीच उसे परेशान करती, तो कभी किसी छोटी सी बात पर रूठ जाती। चंदर उसे मनाने की कोशिश करता और दोनों फिर हंस पड़ते। इन मासूम पलों में कहीं ना कहीं एक ऐसा रिश्ता जन्म ले चुका था जिसे दोनों महसूस तो करती थी लेकिन पहचान नहीं पा रही थी। समय बीतता गया और दोस्ती की ये डोर अनजाने में प्रेम का रूप लेने लगी। अब अगर एक दिन भी दोनों की मुलाकात न होती तो बेचैनी होने लगती। चंदर को सुधा की हंसी सबसे प्यारी लगने लगी थी और सुधा के लिए चंदर की मौजूदगी ही सबसे बड़ा सहारा बन चुकी थी। फिर भी दोनों ने कभी अपनी मन की बात एक दूसरे से नहीं कही। उस दौर का समाज रिश्तों और मर्यादाओं को सबसे ऊपर रखता था। चंदर अपने गुरु डॉक्टर शुक्ला का अत्यंत सम्मान करता था। वो उन्हें पिता समान मानता था और इसी कारण अपने दिल में उठती भावनाओं को दबा देता। दूसरी ओर सुधा भी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध एक कदम बढ़ाने की कल्पना तक नहीं कर सकती थी। यही वो मोड़ था जहां प्रेम तो था लेकिन उसके इजहार की हिम्मत नहीं थी। दोनों की आंखें बहुत कुछ कहती थी पर होंठ हमेशा खामोश रहते। वो एक दूसरे के बिना अधूरे थी, फिर भी अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दे सकी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही खामोशी आगे चलकर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कसक बनने वाली है। यही अनकहा प्रेम, यही अधूरी भावनाएं और यही त्याग आगे इस कहानी को हिंदी साहित्य की सबसे मार्मिक प्रेम कथाओं में बदल देंगे। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली पार्ट में। धन्यवाद।